अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शावीज, मैं चलती हूँ। या श्योर। ये अनाबिया थी ना, निम्रा की दोस्त? जी आंटी। ये यहाँ क्या कर रही थी? आंटी वो बस ऐसे ही मेरी तबीयत मालूम करने आई थी। मेरी और निम्रा की म्यूचुअल फ्रेंड है, आप निम्रा से पूछ सकती हैं। चले आए, लाउंज में बैठते हैं ना, आइए। नहीं नहीं, बस ठीक है। मैं तो तुम्हारी तबीयत मालूम करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। साइमा, निम्रा को बुलाओ। निम्रा बीबी तो अभी भी बाहर गई है। ठीक है, तुम जाओ। हेलो मामा। कहाँ हो? मैं दोस्त की तरफ जा रही थी। फौरन घर आओ। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा फौरन घर आओ। आखिर हुआ क्या है मामा? तुम घर आओ, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ। आप इतना गुस्सा तो ना करें। बाबा, गाड़ी घर की तरफ वापस कर ले, घर जाना है मुझे। क्या है? तुम्हारी दोस्त की इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हारे बगैर शावेज के घर तक पहुंच गई, और तुम इतनी बेखबर हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मामा, अनाबिया ने तो मुझसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आप कह क्या रही हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आप श्योर भी हैं कि वहां पे अनाबिया ही थी? वो अनाबिया ही थी। मैं तुम्हारी तरह आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई कि मुझे नजर नहीं आएगा। और वो शावेज से इतनी बेतकल्लुफ हो गई कि उसके बेडरूम तक पहुंच गई, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मामा, अनाबिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे बहुत टाइम से जानती हूँ। जरूर कोई बात होगी, मैं उसे पूछती हूँ कॉल करके। कुछ भी हो निम्रा, तुम्हारी दोस्त को शावेज के बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारी दोस्त की ये बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो तुम्हारी दोस्त थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। अगर कोई और लड़की होती ना, तो मैं उसको इतना सुनाती कि वो याद रखती। वो आप बैठे बैठे, रिलैक्स हो जाए। मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ वो वहां क्यों गई थी। जरूर कोई वजह ही होगी, मुझे उसको कॉल करके पूछ लेने दे। वजह कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी सहेलियों के मंगेतरों के साथ फ्री होती हैं। मैम, पानी चेंज होगा। पानी चेंज करवा देंगे। ओह अच्छा, मरियम इधर आओ, ये पानी उठाओ, जाके चेंज करके आओ। जाओ।
मैम ये आपकी बहन है? नहीं, मुलाजमा है भाई। पता नहीं लोगों को क्यों ये गलत फहमी होती है। हम तो भी अपने घर के मुलाजमों को भी ऐसे रखते हैं जैसे घर का कोई एक फर्द। तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, मामू के पास। तुम्हारा हाथ काफी ठीक लग रहा है। हाँ बस किसी की दुआएं हैं मेरे साथ। तो कितना काम बाकी रह गया? ये मैम बस ये लास्ट मसाज है। मरियम, ये मेरा फोन पकड़ो और अगर निम्रा की कॉल आई तो उसे कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। ओके? मरियम, तुम अगर यहाँ खड़ी हुई हो तो आके मेरे दूसरे पाँव का मसाज ही कर दो। आजो। मैं? हाँ तुमसे ही कह रही हूँ। चलो आओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। आजो जल्दी करो। तुम लोगों को मसाज करना नहीं आता? ठीक से करो। घर पर कोई नहीं था, मैं भी नहीं थी, तो उसे असूलन तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो आ भी गई थी तो उसे ड्राइंग रूम में बिठाते ना कि बेडरूम में। वो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही थी? रिलैक्स मामा। आप लोगों को कितनी मर्तबा बताऊं कि अनाबिया सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। मेरी तबीयत मालूम करने आई थी। ड्राइंग रूम में सफाई हो रही थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपने बेडरूम में बुला लिया। तुमने बेडरूम की ऑफर कराई और उसने फौरन कबूल कर ली। मामा, अब आप गलत बात कर रही हैं। गलत बात मैं कर रही हूँ या जो तुम लोगों ने किया वो गलत है? अगर घर में काम हो रहा था, बैठने की जगह नहीं थी, तो उसे गेट से ही रुखसत कर देते ना। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि नुशाबा कितनी नाराज हो रही है? शाबा आंटी ना बिला वजह एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा रही है। मामा, नाबिया निम्रा की बहुत अच्छी दोस्त है। आप निम्रा से खुद पूछ लीजिए। और वैसे भी नाबिया एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब जैसे सोच रही है ना उसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की जैसी भी है इस बात का अंदाजा तो मुझे हो गया है, लेकिन शावेज मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी।